अस्सलाम वालेकुम। जीटीवी से मैं हूं मोहम्मद मुजम्मिल हुसैन और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे सिंध असेंबली में गुज़िश्ता रोज पीटीआई अरकान चारपाई बिस्तर और अलामती जनाजा लेकर पहुंच गए थे और आज असेंबली के दरवाजे पर दंगल लगा लिया। स्पीकर ने गुज़िश्ता रोज ऐवान का तकद्दुस पामाल करने वाले अरकान पर पाबंदी लगाई तो आज उन्हें असेंबली में दाखिल होने से रोक दिया गया। इसी हवाले से मजीद आपको बताएं कि जिस पर पीटीआई अरकान बिफर गए और कुछ अरकान दरवाजे पर धक्के मारते हुए अंदर दाखिल हो गए, जबकि रुकने असेंबली अदील अहमद मरकजी दरवाजे पर ही चढ़ दौड़े। आज की हंगामा राई के दौरान भी अपोजिशन तकसीम हो गई। MQM और पाकिस्तान और GDA अरकान असेंबली ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज और धक्कम पेल में साथ नहीं दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन फिरदौस शमीम नकवी ने सिंध असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। सिंध असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले कि 3 साल से जमहूरियत का जनाजा देखते आ रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर को असेंबली में बात करने की इजाजत नहीं दी जा रही और स्टैंडिंग कमेटी में हकीकी ऑपोजिशन की रुकनियत ही नहीं। PTI रहनुमा का कहना था कि इस ऐवान में अपने हल्के की खिदमत नहीं कर सका, अब एहतजाज के लिए सड़कें मौजूद हैं। 3 साल से इस असेंबली में जमहूरियत का कत्लेआम देखते आ रहे हैं। ना अपोजिशन के माइक खुलते हैं, ना लीडर ऑफ द अपोजिशन का माइक खुलता है कि कोई स्टैंडिंग कमेटी के अंदर अपोजिशन, हकीकी अपोजिशन की कोई रुकनियत नहीं है। मैं जो हक खिदमत है वो अदा नहीं कर सका, मुझे वो किरदार अदा नहीं करने दिया जा रहा। इस ऐवान में जिस किरदार के लिए अदा करने का मैं शौक़ भी रखता था, जज्बा भी रखता था, तो आज मैं सिंध हुकूमत के रवैयों पे, उनकी चोरी के ख़िलाफ़, आसिफ जरदारी मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी की डकैती के ख़िलाफ़ मैं एहतजाजन अपना इस्तीफ़ा पेश करके आया हूँ फ्लोर ऑफ द हाउस पे और इंशाअल्लाह कल सुबह तक इन राइटिंग जो है वो मैं स्पीकर ऑफ द असेंबली को भी दे दूंगा। और सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने सिंध असेंबली पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ दिया और पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फिकार अली भुट्टो पर तनकीद करते हुए कहा कि भुट्टो इस्कंदर मिर्जा की नर्सरी में पैदा हुए। जमहूरी जमात का पौधा इस्कंदर मिर्जा ने ही लगाया जिसे अयूब खान ने पानी दिया और मुशर्रफ से जाकर उन्होंने NRO ले लिया। हलीम आदिल शेख बोले कि अब बेबी का दौर चल रहा है, जबकि फिरदौस शमीम नकवी ने अफसोस के आलम में इस्तीफा दिया है। अब साबित हो रहा है कि ये पौधा इस्कंदर मिर्जा ने लगाया था। जुल्फिकार अली भुट्टो इस्कंदर मिर्जा की नर्सरी से पैदा हुए थे और उसके बाद उस गमले को पानी अयूब खान ने दिया था और उसके बाद चलते 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 NRO जो इन्होंने लिया दुबई में जाकर, वो भी इन्होंने मुशर्रफ से लिया। इस असेंबली में जो हमने देखा कि चार्टर डेमोक्रेसी जो बीबी ने साइन किया था, जब बेबी का दौर आया सिंध असेंबली का इन्होंने छुरी चलानी शुरू कर दी जमहूरियत पर। लाज़िम बात है, जमहूरियत का जनाजा था, जमहूरियत का इंतकाल हो गया। एक अहम खबर से अपने तमाम नाजरीन को आगाह करें। जौहर टाउन धमाके में अहम इंकशाफात सामने आ गए हैं। दुबई में भारत के अंडरवर्ल्ड का भी किरदार निकला है। जराये के मुताबिक अंडरवर्ल्ड माफिया का पीटर पॉल डेविड के साथ राब्ता था। गिरफ्तार दहशतगर्द डेविड दुबई में जेल भी काट चुका है। दुबई जेल में पीटर पॉल डेविड की तरह 8 दीगर कैदियों को भी रिहाई दिलवाई गई थी। अपडेट करें आपको हम इस हवाले से कि जौहर टाउन धमाके में अहम इंकिशाफात सामने आ गए हैं। वकार शौकत हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे दीगर तफसीलात हासिल कर लेते हैं। वकार, ये बताइएगा कि मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज जो है वो वज़ीर पंजाब, IG पंजाब और वज़ीर इत्तलात की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें बताया गया था कि 10 के करीब जो है वो इस वाक़या में मुलव्वस मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया है। आज जो है वो जौहर टाउन प्लास में एक और अहम पेशरफ सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि
दुबई में दुश्मन मुल्क भारत के अंडरवर्ल्ड का भी किरदार निकला है। जराये के मुताबिक अंडरवर्ल्ड माफिया ने पीटर पॉल डेविड के साथ राब्ता किया। जराये ये भी कह रहे हैं कि गिरफ्तार पीटर पॉल डेविड दुबई जेल काट चुका है। दुबई की जेलों में कैद दुश्मन मुल्क के अंडरवर्ल्ड माफिया में पीटर पॉल डेविड के साथ राब्ता भी किया और जेल से रिहाई दिलवाई। इसके साथ ये भी है कि दुबई जेल में पीटर पॉल डेविड की तरह जो है वो 8 दीगर कैदियों को भी रिहाई दिलवाई गई। कानून नाफिज करने वाले अदारों ने जेल से रिहाई पाने वाले बाकी 7 कैदियों की तलाश भी शुरू की है। जी, जौहर टाउन धमाके में आम इंकशाफात पर अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया वकार। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे वजीर आजम से काफ लीग और MQM के वफ्द ने अलग अलग मुलाकातें की। इमरान खान ने बजट मंजूरी पर इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया। इत्तेहादी जमातों ने एक बार फिर अपने मुतालबात वजीर आजम के सामने रख दिए। जराये के मुताबिक इमरान खान ने इत्तेहादियों को उनके तहफ्फुज़ात दूर करने की यकीन दहानी भी करा दी। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं 73 बरस में पहली बार बजट में गरीब के लिए रोड मैप दिया गया है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए शौकत तरीन का कहना था कि मौजूदा बजट मुकम्मल तौर पर गरीब के लिए है। हमने फाइनेंस बिल में कुछ तरामीम की है। हम काम करने वाले हैं, सिर्फ बातें नहीं करते। हमारा मकसद लोगों को गिरफ्तार करना नहीं। मेरे ख्याल में 74 साल की इस पूरी हमारी जो हिस्ट्री है उसमें पहली दफा गरीब के लिए एक रोड मैप दिया गया जो इन्होंने कभी भी नहीं दिया, कभी भी नहीं दिया। और इनको मुश्किल पड़ गई। अब 4 मिलियन सबसे निचले जो इनकम वाले लोगों को जब घर मिल जाएंगे, जब उनकी एग्रीकल्चर जो है उनको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेंगे, कारोबार हम डायरेक्ट एक्शन कर रहे हैं, नहीं हुआ कभी पहले। तो ये चीजें हैं। आप कह रहे हैं गुर्बत, हम गुर्बत को कम करेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे अगले चंद सालों के बीच में नीचे खुशहाली होगी। मैं कह चुका हूं वाइंडिंग अप कि ये मकसद नहीं है कि हम लोगों को अरेस्ट करेंगे। वो सेक्शन 203 को हमने इसमें आप देखेंगे रिफॉर्म कर दिया, रीराइट कर दिया। और हमने ये कहा है कि ये पावर्स FBR के पास नहीं होंगी। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल में तरमीम के जरिए नई शिक का इजाफा कर दिया गया। तरमीम के तहत अरकान असम्बली को अब एयर टिकट्स के बजाय वाउचर्स दिए जाएंगे। हुकूमती तरमीम की अपोजिशन की जानिब से भी कोई मुखालफत नहीं की गई। नई शिक के इजाफे की तरमीम राना कासिम नून ने पेश की। वज़ारत खजाना ने माहाना मुआशी आउटलुक जारी कर दी है। रमा माली साल में तरसीलात ज़र, बरामदात और महसूलात में इजाफा हुआ है। वज़ारत खजाना ने माहाना मुआशी आउटलुक जारी कर दी है। वज़ारत खजाना के मुताबिक माली साल में तरसीलात ज़र, बरामदात और महसूलात में इजाफा हुआ है। रवा माली साल तरसीलात ज़र में 29.4%, बरामदात में मजमूई तौर पर 10.3%, दरामदात में रवा साल जुलाई ता मई 17.9% इजाफा हुआ है। नॉन टैक्स आमदनी 6.5% कमी आई है, जबकि महंगाई की शरह माहाना बुनियादों पर 10.9%, सालाना बुनियादों पर 8.8% रही। वज़ीर तालीम पंजाब ने स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। पंजाब के स्कूल 1 जुलाई से 1 अगस्त तक बंद रहेंगे। सूबाई वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद रास ने छुट्टियों में SOPs पर अमल करने की अपील भी की है। बैरून मुल्क काम करने वाले पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी आ गई है। कराची में ओजा यूनिवर्सिटी कैंपस में बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों को फाइजर वैक्सीन लगाने का अमल शुरू कर दिया गया है। तफसीलात बता रही हैं हिरा ज़की। जी हिरा। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस में, जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ फाइजर के वैक्सीनेशन सेंटर में। वो तमाम अफराद जो कि बैरून मुल्क नहीं जा पा रहे थे और कोरोना वबा की वजह से जो है वो पाकिस्तान में ही रह गए थे, अब वो जाना चाहते तो उनके लिए खुशखबरी है कि फाइजर वैक्सीन जो है पाकिस्तान में अवेलेबल है। डाउ यूनिवर्सिटी के ओझा कैंपस में लगाई जा रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर नौशीन, जिनसे हम बात करेंगे। फाइजर हम लोग दिन में कम से कम 400 to 500 लोगों को लगा रहे हैं और हमने इस पोर्शन को 2 में स्प्लिट किया हुआ है। जब हमारे पास बाहर से कैंडिडेट्स आते हैं तो कुछ लोगों को जो इनके पास मेडिकल का सारा रिकॉर्ड होता है, हमने बोर्ड बनाया हुआ है जो उसको अप्रूव
प्रूफ करता है कि वो फिट हैं, एलिजिबल हैं या नहीं हैं, और उसके बाद उनको फाइज़र लग रहा है। बाकी ओवरसीज़ वालों को जो दूसरे कंट्रीज़ में जहाँ किसी और वैक्सीन को वो लोग नहीं मान रहे हैं, उनको लगा रहे होते हैं। मैं सब मौजूद हूँ फाइजर वैक्सीनेशन में। मेरे कैमरा मैन अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं जो कि बाहर जाना चाहते हैं, जो कि ओवरसीज़ मुलाजमीन हैं, जो जहाँ पर जाना चाहते हैं वहाँ पर फाइजर वैक्सीन जो है उसको जो है वो ज़रूरी करार दिया गया, इसलिए लोग यहाँ पर आकर फाइजर वैक्सीन लगवा रहे हैं। यहाँ पर डॉक्टर नौशीन है जो कि तमाम इंतजाम देख रही हैं। उनका ये कहना है कि तकरीबन 2000 डोजेस थी जो कि ओझा यूनिवर्सिटी कैंपस को रिसीव हुई थी, जिनमें से तकरीबन डेली बेसिस पे 50 से 60 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। जी। कराची की दीनी दरसगाह जामिया अल रशीद में तलबा और असातिज़ा के लिए कोरोना वैक्सीन लगाने का इंतजाम कर लिया गया है और ये मुहिम 2 रोज तक जारी रहेगी। रिजवान अहद खान की रिपोर्ट देखिए। कोरोना के खिलाफ जंग में दीनी दरसगाहें भी पेश हैं। कराची के मारूफ जामिया अल रशीद में कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने का एहतमाम किया गया। 1500 तलबा और 500 असातिज़ा और इंतजामी शोबाजात के अरकान को कोरोना से बचाव के टीके लगाए गए। इस वक्त जामिया अल रशीद में तकरीबन 2000 से ज़्यादा असातिज़ा, तलबा और जो गर्ल्स सेक्शन है हमारा वो इस 2000 से अलग है। उनके लिए वैक्सीनेशन का बाकायदा यहाँ इंडोर इंतज़ाम है। जामिया के तलबा कहते हैं कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। बहसियत पाकिस्तान, बहसियत मुसलमान, ये हर मुसलमान की, हर पाकिस्तानी की ये कौमी जिम्मेदारी है कि वो खुद भी वैक्सीन करवाए और अपने अहल-ओ-याल की भी इसकी फिक्र करे। मर्द तलबा और असातिज़ा के बाद जामिया की तालिबात और ख़वातीन असातिज़ा को भी वैक्सीन लगाई जाएगी। और अब आपको बताएं कि आबी ज़खायर में पानी की सतह एक बार फिर कम होने लगी है। इरसा ने सिंध और पंजाब के पानी के हिस्से में कटौती कर दी है। इरसा के मुताबिक सूबों के पानी के हिस्से में 5% कटौती की गई है। सिंध के पानी के कोटे में 19,000 क्यूसेक की कमी की गई है। सिंध का हिस्सा 1,49,000 से कम करके 1,30,000 क्यूसेक कर दिया गया है। पंजाब के पानी के कोटे में 19,000 क्यूसेक की कमी की गई है। पंजाब को पानी की फराहमी 1,25,000 से कम करके 1,06,000 क्यूसेक कर दी गई है। पानी की आमद में इजाफा ना हुआ तो आइंदा चंद रोज में शॉर्टफॉल मजीद बढ़ जाएगा। और अब आपको बताएं किसानों के लिए एक अच्छी खबर। वजीर आबपाशी पंजाब मोहसिन लगारी ने आबियाना अदायगी का मुस्तकिल हल निकाल लिया है। अब ना कोई अपनी मर्जी से पर्ची बनाएगा और ना ही किसानों को बेवकूफ बना सकेगा। आबियाना की अदायगी अब बिल के जरिए होगी जिसका मुकम्मल रिकॉर्ड भी मौजूद होगा। इसी बारे में मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं सबा पाशा से। जी सबा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं वज़ीर आबपाशी मोहसिन लगारी के साथ और जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है किसानों के लिए एक नई पॉलिसी ताकि जो है बिलिंग के मामले में उनको काफ़ी सहूलत फराम हो सके और इनके पास भी प्रॉपर रिकॉर्ड्स आ सके। आबपाशी के हवाले से हम इनसे बात कर लेते हैं। आबियाने की वसूली का पुराना निज़ाम ये था कि आपको एक छोटी सी पर्ची दी जाती थी कि जी आपने इतना आबियाना जमा करवा दिया। उसमें जो महकमा माल के लोग थे वो उनसे पैसे ले लिया करते थे और वो फिर ख़जाने के अंदर जमा करा दिया करते थे। तो उसका कोई बाकायदा ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं हुआ करता था कि कितना किससे चार्ज किया गया। ऐसी भी शिकायत आती थी कि लोगों का रकबा थोड़ा होता था और उनसे चार्ज ज़्यादा किया जाता था। तो तकरीबन पिछले 1 साल के अंदर हमने इस चीज़ को ये किया कि एक तो हमने अपने रिकॉर्ड को अपडेट किया और साथ ही हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसके साथ लोगों को बाकायदा बिल आएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि किसानों की सहूलत के लिए आबियाना जो है वो स्टार्ट कर दिया गया है, जिसके बायस किसान जो है आराम से सहूलत बख्श तरीके के साथ जो है अपने बिल में सबमिट करवाएंगे। साथ ही साथ जो चेक एंड बैलेंस है वो भी रखा जाएगा और अमाउंट जो है डायरेक्टली इरिगेशन डिपार्टमेंट के पास आ जाएगी, जिसके बायस जो है ये तमाम चीज़ों पर चेक एंड बैलेंस भी रख सकेंगे और चीज़ें जो है स्मूथली आगे चल भी सकेंगी। जी क्वेटा में सूबाई वजीर समाजी बहबूद मीर असदुल्ला बलोच ने सरियाब के मकीनों के लिए इलाके में ही मुफ्त ब्लड बैंक और खवातीन के लिए OPD की सर्विस का आगाज कर दिया है। इलाके में सरकारी सतह पर अस्पताल न होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना था। क्वेटा से बुशरा कमर की रिपोर्ट देखिए। क्वेटा के इलाके सरियाब रोड में सरकारी अस्पताल न होने की वजह से मकीनों को मुश्किलात का सामना था, मगर अब सूबाई वजीर समाजी बहबूद मीर असदुल्ला बलोच की काविशों से निजी ब्लड बैंक के ताउन से सरियाब में मुफ्त ब्लड बैंक और खवातीन के लिए OPD की सर्विस का आगाज हो गया है। ब्लड बैंक के सरबराह डॉक्टर नाशनास लहड़ी कहते हैं कि इस अस्पताल को जदीद खतूत पर इस्तवार करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मशहूर है मीर असदुल्ला बलोच के, इस वक्त भी सोशल वेलफेयर के वो मिनिस्टर हैं। उन्होंने अपने फंड से ये बिल्डिंग तामीर की
इवन इस मरतबा दोबारा इसके इंस्ट्रूमेंट्स के लिए 1 करोड़ रुपए हुकूमत बलूचिस्तान से मंजूर करवाएं। खवातीन के इलाज मुआवजे के लिए इस अस्पताल में यंग डॉक्टर्स भी रजाकाराना तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि इलाके में सरकारी अस्पताल की सहूलत न होने की वजह से मरीजों की जिंदगियों के लिए खतरात बढ़ गए थे। छोटी छोटी मर्ज के लिए भी इनको इतना लंबा ट्रैवल करके रिक्शे के किराए दे के दूर तक जाना पड़ता है और लंबी लाइन में खड़े रहना पड़ता है। उधर उनको समझ भी नहीं आ रहा होता कुछ लोगों को कि किस ओपीडी में जाना है, किस तरफ जाना है। तो ये मेरे ख्याल से ये खिदमत खल्क बहुत ही अच्छा अमल है, हमें इसको आगे बढ़ाना चाहिए। सरियाब में वाक़ इस अस्पताल में जल्द ही खवातीन के लिए अल्ट्रासाउंड की सर्विस समेत मुफ्त अद्वियात की फराहमी भी शुरू कर दी जाएगी। कैमरामैन फतेह मोहम्मद के साथ बुशरा कमर, GTV न्यूज़, क्वेटा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV।